हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं प्रतिभा लखनऊ को सेकंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज दोपहर से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी। तो ये थे बर्तन जो मुझे धुलने थे, दोपहर का सारा काम फिनिश करना था। और लगे हाथ उधर हमारे, मैं थोड़ा सा बर्तन खाली करने जा रही थी। फिर उसके बाद ये देखो आम जो मुझे खाली करके टब लेना था। तो ये मेरे बाग के आम हैं जो बच्चे खाने की जिद कर रहे थे। और उसके बाद फिर दोस्तों मैंने जो मेहंदी लगाई थी सिर में, तो उसका मैं कलर देख रही थी बालों को धुलकर। तो कलर तो बहुत ही अच्छा आया है मेरे बालों में। तो मेहंदी ना मैं रात में धुल के रख देती हूँ, फिर उसके बाद लगाती हूँ सुबह। और फिर हो गई थी दोस्तों शाम। तो आज मुझे खाने में बनाना था शाम को करेला और गेहूँ और बेसन की रोटी और दाल चावल। दाल चावल बना था बच्चों के लिए। क्या, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लेते। तो वही मैं करेले का सब्ज़ी का इंतज़ाम कर रही थी। मैं करेला छील रही थी। आज बहुत लेट हो गया था खाना बनाने में। और ये करेला वरेला एक ऐसी चीज़ है जो बनाते बनाते टाइम बहुत हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो मैं पहले उसी का इंतज़ाम कर रही थी। पहले मैं करेले को छील रही थी, उसके बाद फिर मैं इसको उबालूँगी। कोई लोग उबाल कर बनाते हैं और कोई लोग ऐसे ही नमक लगा कर रख देते हैं, उसके बाद उसको छौंका लगा देते हैं। पर हमारे वहाँ तो उबाल कर ही बनता है, इससे थोड़ा सा कड़वाहट थोड़ा हल्का हो जाता है। और मैं भरुआ बनाऊँगी, कटे हुए करेले नहीं बनाऊँगी। उसके बाद मैं फिर लहसुन और प्याज छील रही थी, क्योंकि उसे भी छीलना बहुत ज़रूरी है, जो कि उस सब्ज़ी में यही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे गर्मी भी बहुत हो रही, मैं सोच रही थी गर्मी में एक तो करेला मसाला गरम भी होता है और ऊपर से तेल वेल बहुत गरम, तो इसलिए मैं हल्का तेल में ही बनाऊंगी करेले, ज़्यादा तेल में नहीं बनाऊंगी। आप लोग देखते रहो, अगर वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो हमारे जो मैंने करेले बनाए हैं वो आप लोग देखना, बहुत ही आप लोगों को पसंद आएंगे। तो वही मैं लहसुन प्याज फिर छील रही थी। फिर इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी, क्योंकि सिलौटी से पीसने में भी टाइम हो जाएगा और टाइम भी काफ़ी हो गया। बच्चों की भूख भी लग रही है, क्योंकि लमसम 8 बज रहा है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी इधर, मैंने करेले को उबालने के लिए रख दिया था और मेरी दाल चढ़ी हुई थी। फिर करेला मेरे उबल रहे थे, जो कि उबल ही चुके थे, लमसम थोड़ा सा बचा हुआ था। और गैस मैं आप लोगों को बता दूँ, स्टैंड है नहीं मेरे पास, जो था वो टूट भी गया है। तो मैं जैसे तैसे करके मैं रख कर ही वीडियो बना लेती हूँ, मोबाइल को रख देती हूँ कैमरा। और उसके बाद फिर मैं तैयारी कर रही थी मसाले की, जो कि मुझे करेला वाला मसाला, धनिया और उसमें थोड़ा मेथी और जीरा कम था, तो मैं वो थोड़ा हल्का हल्का डाल रही थी। उसके बाद फिर मैं इसे भूज लूँगी। और भूनने के बाद फिर इसे मैं मिक्सी में पीसूँगी, क्योंकि अभी हाथ से पीसने का समय नहीं है। जब हम जल्दबाजी में होते हैं ना, जब कोई काम हमारा लेट से हो रहा होता है ना, तो हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे मिक्सी वगैरह है। वरना तो मैं सिलौटी से ही सब कुछ पीस लेती हूँ, ज़्यादा मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पर आज हमें थोड़ा लेट हो रहा था खाने में, बच्चों की भूख भी लग रही थी, इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा था। तो मैं मिक्सी में इसे भूज लूँगी और उसके बाद फिर इसका मैं छौंका लगा। ये देखो गाइस, मैंने भूज कर पीस भी लिया है। और फिर मैं जा रही थी लहसुन और प्याज पीसने, वो भी मैं पीस लाई थी। थोड़ा जल्दी ही मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि मेरे वहाँ बच्चे 8-9 बजे तक भूखे हो जाते हैं, तो उनको फिर खाना चाहिए। फिर वो खाना खाते हैं। और फिर उधर डिब्बे में तेल रखा हुआ था, जो कि मुझे दूसरे डिब्बे में लाना था, जो मैं यूज करती हूँ रोज़ का डिब्बा, मैं उसी में डाल लेती हूँ। पूरा इकट्ठा डिब्बा नहीं यूज करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने मसाला को भर लिया था करेला में। फिर मैं चावल चढ़ाने जा रही थी, क्योंकि दाल चावल सबसे आसान होता है। पहले ये बना कर रख दो, उसके बाद फिर करेला बनेगा, उसके बाद रोटी बन जाएगी, बस तुरंत बच्चे लोग सब लोग खा लेंगे। वैसे बच्चे तो करेला बहुत कम ही पसंद है। आप लोग बताओ तो गाइस, आप लोगों को करेला कैसा लगता है। और ये करेले की रेसिपी तो बहुत ही अच्छी लगती है, भरुआ करेला कुछ ज़्यादा। तो गाइस, मैंने करेला में मसाला भर दिया है और हम जा रहे हैं इसमें तेल गरम हो जाए फिर हम इसमें डालें। बहुत गर्मी लगती है दोस्तों किचन में खड़े होकर खाना बनाना। और दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मेरे पास स्टैंड भी नहीं है, मैं हाथों से ही पकड़ती हूँ मोबाइल। कैसे पकड़ूँ और कैसे खाना बनाती हूँ, कैसे सब्ज़ी खाती हूँ, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। वीडियो को शेयर करो थोड़ा सा और लाइक कमेंट करो। लेकिन हाथ से ही पकड़ के मैं सारी वीडियो बना कर डालती हूँ, आप लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हो। स्टैंड भी नहीं है मेरे पास।
और सब्ज़ी को छौंका लगाकर मैं थोड़ा सा बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि बाहर सभी लोग होते हैं, सारे बच्चे होते हैं तो थोड़ा, और ये मेरी बेटा कुछ ज़्यादा ही चिल्लाती है तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती हूँ। ये मुझे शिकायत बता रही थी कि बुआ ने सारे नमक पारे अपने बच्चों को दे दिए, खा लिए, मुझे नहीं दिए। तो मैं वही कह रही थी कि बुआ अपने बच्चों को ज़्यादा मानती है और भतीजी भतीजों को कम मानती है, और इसीलिए सारे नमक पारे खा लिए, तुम लोगों को नहीं दिए थे। पर आजकल के बच्चे जानते, छोटी छोटी चीज़ों पर रोने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। तो बाहर ही हम लोग बैठे हुए थे, और ये है मेरे हस्बैंड जी जो आ गए थे बाइक से और लेकर आए थे कद्दू, जो कि मैं लेकर आई थी। शाम को खाओ करेला, सुबह खाओ कद्दू। क्या है भगवान, ज़िंदगी में समझ में नहीं आता, ऐसी गर्मी में क्या किया जाए, परेशानी बहुत हो रही है और ये बारिश हो नहीं रही है। तो मेरी आधी सब्ज़ी पक गई थी और फिर मैं जा रही थी आटा सानने, जिसमें आधा गेहूं का आटा है और आधा बेसन है, क्योंकि भाई करेले के साथ अगर गेहूं के आटे की रोटी खाओ तो थोड़ा कम जचता है, अगर बेसन की रोटी खाओ तो बहुत ही ज़्यादा जचता है। तो मैं आटा सान रही थी, और आटा को सान कर फिर मैं रख दूँगी। फिर हम लोगों की भूख भी लग रही थी, समय भी काफ़ी हो गया था, 9 साढ़े 9 बज गया था। तो वही फिर मैं जल्दी जल्दी फटाक से रोटी भी बना रही थी, और हस्बैंड जी से मैंने कह दिया था कि मैं रोटी बना रही हूँ, आप आकर खाना खा लो। और बच्चों को तो मैंने दे ही दिया था, क्योंकि उन्हें थोड़ा कम ही पसंद है करेला वरेला। तो एक रोटी मैं निकाल देती हूँ बच्चों के लिए, उसके बाद फिर उन दोनों लोगों को खाना दे देती हूँ, वो दोनों लोग खा पी लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग खाते पीते हैं दोनों लोग बाद में, क्योंकि बच्चों को पहले खिला दो तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है और आराम से वो खा भी लेते हैं दोनों लोग। ये रही मेरी सब्ज़ी, जो कि आराम से बढ़िया बनी हुई थी, हल्की गैस आंच में मैंने बनाया था। और सच कहूँ कि करेले इतनी मस्त बनते ना, इतने अच्छे करेले बने थे, मैं सोच रही थी ये पहली बार बने। और ये नहीं मेरी बेसन की रोटी। तो दोस्तों आप लोग रोटी पे कमेंट मत करिएगा, क्योंकि ये रोटी थोड़ा सा गैस में ऐसी ही बन जाती हैं, और चूल्हे में बनाओ तो ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं, और गैस में ऐसी बन गई थी। तो मैं हस्बैंड जी के लिए थाली निकाल रही थी, जो कि वो कूलर में पानी भर रहे थे। पानी ख़त्म हो जाता है कूलर का, तो आप लोग तो जानते हो गर्मी इतनी पड़ रही है। तो ये रही उनकी थाली। वैसे ये 2 रोटी खाएंगे या नहीं खाएंगे, इनके लिए चावल इतना बहुत ज़्यादा है, मैं जान रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा देख। तो गाइस खाना वाना तो हम खा चुके हैं, और ये बचे हुए करेले हम रखे जा रहे हैं। और ये करेला देख के ना हमका हम ये बता रहे हैं, ये करेला देख के ना हमको एक फिल्म याद आ गई, पता है? आम्रपाली और निरहुआ की फिल्म है, भोजपुरी में है। वो भी ऐसे ही कलौंजी बनाती है, वहाँ कलौंजी कहा जाता है, और हम लोगों के वहाँ करेला कहा जाता है। तो वो इसी तरीके के कलौंजी बनाती है, जो आप लोग देख लो भैया, ना ज़्यादा तेल होता है, मसाला होता है। तो ये देख कर ना हमको वो पिक्चर याद आ गई। तो वही पिक्चर हम सोच के ही खाना खा रहे थे, कि कैसे कलौंजी के, मतलब निरहुआ के घर वाले ना करेला के कितने दीवाने होते, कि एक भी कढ़ैया में आम्रपाली के लिए कलौंजी नहीं बचावत है। तो गाइज़ हम लोगों का तो हो गया, और आप लोगों को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।